नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आस्क बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 20वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, हाल ही में विश्व धरोहर की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान शामिल हुआ है? प्रश्न एक, हाल ही में विश्व धरोहर की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान शामिल हुआ है? तो वो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये है बस्तर में। ठीक है, और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बस्तर में है। और ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1981-82 में हुआ था। ठीक है, और विश्व धरोहर की सूची में कौन शामिल करता है? तो ये करता है यूनेस्को शामिल करता है। ठीक है, यूनेस्को शामिल करता है विश्व धरोहर की सूची में। ठीक, कहाँ है? कौन हुआ? अभी राष्ट्रीय कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हुआ है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, वो 200 वर्ग किलोमीटर है, स्थापना 1981-82। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 से 5 है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, फिर 6 से लेके 20 तक हुआ छत्तीसगढ़ जीके। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसको चुना गया है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ठीक है, प्रश्न 1 का था सी, प्रश्न 2 का है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है 2022 से शुरू हुआ है, 2022 से शुरू हुआ है। और ये कहाँ होता है? तो ये होता है बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में ये ओलंपिक होता है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक कहाँ होता है बोलेगा तो ये होता है बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम। और ये स्टेडियम कहाँ है? तो ये स्टेडियम है रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक, प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 है, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान 2024 किसे मिला? ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान 2024 किसे मिला? तो ये मिला है ऑप्शन ए बी, दोनों को मिला है, मतलब शिव कुमार चंद्रवंशी को मिला है और खेमराज पटेल को भी मिला है। ठीक है, और ये शिव कुमार चंद्रवंशी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कबीरधाम के हैं, और खेमराज पटेल ये हैं बिलाईगढ़ के। ठीक है, और ये जो सम्मान है किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये सम्मान मिलता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, और ये सम्मान कब से मिलना शुरू हुआ है? तो ये मिलना शुरू हुआ है वर्ष 2001 से, वर्ष 2001 से मिलना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों को ये सम्मान मिला है। ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट कुछ भी आ जाए तो आप वहां पर अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4। प्रश्न 4 देखिए, छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? प्रश्न 4 सुनिए अच्छे से, देखिए, छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, राजनांदगांव में। ठीक है, राजनांदगांव के ढाबा गांव में, के ढाबा गांव जगह है, ढाबा गांव नाम का जगह राजनांदगांव में, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है ना। तो इस संयंत्र का क्षमता कितना है? वह है 100 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, 100 मेगावाट है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है डी, राजनांदगांव के ढाबा गांव में हुआ क्षमता 100 मेगावाट। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए आप, प्रश्न 5 छत्तीसगढ़ जीके का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ में देश की 6वीं साइंस सिटी कहां बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में देश का 6वां नंबर का साइंस सिटी कहां पर बनाया जाएगा? ठीक है, तो ये बनाया जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर में। ठीक है, रायपुर में। लागत कितना आएगा?
लागत आएगा इसका 232 करोड़। 232 करोड़ आएगा इसका लागत। ठीक, ऑप्शन ए। ये हो गया छत्तीसगढ़ करंट अफेयर खत्म। अब हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की जीके की तरफ। छत्तीसगढ़ का जीके प्रश्न 6 देखिए। छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार किसके साथ रायपुर आए थे? ठीक है, बताइए। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार किसके साथ रायपुर आए थे? तो आए थे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली के साथ रायपुर आए थे। ठीक है, रायपुर कब आए थे? तो ये आए थे 21 दिसंबर 1920 को। 21 दिसंबर 1920 को आए थे। और कहाँ आए थे? सबसे पहले आए थे ये धमतरी गए थे। धमतरी गए, उसके बाद वहां से ये रायपुर आए। रायपुर में आनंद समाज वाचनालय में गए, वहां महिलाओं को संबोधित किया। ठीक है, तो ये क्यों आए थे? ये असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए आए थे। ठीक है, ठीक दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 देखिए। छत्तीसगढ़ के सूर्यवंश के संस्थापक है। छत्तीसगढ़ के सूर्यवंश के संस्थापक है, तो ये है ऑप्शन ए, सुजान देव। सुजान देव है। ठीक है, सूर्यवंश के संस्थापक थे सुजान देव। ठीक है, और ये सूर्यवंश कहाँ कहाँ के निवासी हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में कहाँ पर निवास करते थे? तो ये जसपुर रियासत था, वहां वहां निवास करते थे। ठीक है, सूर्यवंश। ठीक है, सूर्यवंश के संस्थापक सुजान देव, और ये जसपुर रियासत में निवास करते थे। ठीक, प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हबीब तनवीर। प्रश्न 8, हबीब तनवीर का संबंध है। प्रश्न 8, हबीब तनवीर का संबंध है, किनका संबंध है? ऑप्शन डी, लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य हबीब तनवीर का संबंध है लोक नृत्य से। और इनका कार्य है, इन्होंने कार्य किया था 1954 में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया 1954 में हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर ना, हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर की स्थापना की। कहां पर स्थापना की? वो की थी दिल्ली में। चलिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न 9, तुम्बाड़ नगर किसने बसाया था? प्रश्न 9, तुम्बाड़ नगर किसने बसाया था? तो ये बसाया था ऑप्शन बी, कलिंगराज ने। कलिंगराज ने बसाया था। तुम्बाड़ नगर किसने बसाया था? वो बसाया था कलिंगराज ने। ठीक है, कलिंगराज कौन थे? ये थे कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने तुम्बाड़ नगर बसाया था। कलिंगराज कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। और तुम्बाड़ जो थी कलचुरी वंश का प्रथम राजधानी थी। प्रथम राजधानी थी तुम्बाड़, उसके बाद गया रतनपुर। ठीक है, और उन्होंने महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, चलिए प्रश्न 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार थे, तो वो थे ऑप्शन बी, बाबू रेवाराम। ठीक, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य है। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य है। प्रश्न देखने से पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो और आते रहेगा ना। और आप वीडियो को देखते जरूर हैं बट लाइक नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं? एक पैसा लगना है क्या लाइक करने का? आप वीडियो देखेंगे, आपके एग्जाम में आएगा, आप एग्जाम में अच्छे बनाओगे, आपको वर्दी मिलेगा, आप पुलिस बनोगे, भविष्य में सरकारी नौकरी लगेगी, आपकी लगेगी। मेरा लगेगा क्या? नहीं। आपको वीडियो देख के आप
एग्जाम में प्रश्न सही करेंगे। एक लाइक कर दो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, रात रात भर जाग के क्वेश्चन खोज खोज के आपके लिए पीडीएफ बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। एक लाइक। ठीक, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा, छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य है। छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य है या फिर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी स्व नृत्य को। ठीक है, स्व नृत्य को कहा जाता है गरबा, छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ गरबा नृत्य किसने कहा था? स्व नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य किसने कहा था? तो वो कहा था मुकुटधर पांडे जी ने। ठीक है, और ये स्व नृत्य कब किया जाता है? ये दिवाली दीपावली के अवसर पर महिलाएं जो है मिट्टी के तोते बनाकर नृत्य करती है। ठीक है, जो मिट्टी के तोते बनाते हैं ना, वो शिव और पार्वती जी के प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और इस नृत्य को गोरा नृत्य और तोता नृत्य भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, माओ पाटा किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न 12, माओ पाटा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए, मूड़िया। ऑप्शन ए, मूड़िया जनजाति से। ठीक है, और ये मुआ पाटा क्या है? नाट्य है। मुआ पाटा क्या है? नाट्य है। ठीक है, और ये किस पर आधारित होता है ये नाट्य? ये होता है शिकार पर आधारित है, शिकार पर आधारित नाट्य होता है। ठीक है, और इसका मुआ पाटा का अर्थ होता है, मौ का अर्थ होता है गोर या बाइसन, गोर बाइसन। ठीक है, और पाटा का अर्थ होता है नृत्य। ठीक, प्रश्न नंबर 13 देखिए, बांस के बर्तन बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? बांस के बर्तन बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कंडरा जनजाति। ठीक है दोस्तों, और बांस के बर्तन बनाने का कार्य कंडरा जनजाति के अलावा कमार जनजाति करती है, धनवार जनजाति करती है, बिरहोर जनजाति करती है। ठीक है, कमार जो है बांस शिल्पकला करती है, धनवार जनजाति ये भी बांस शिल्पकला करती है, और कमार जनजाति बांस शिल्पकला के साथ टोकरी बनाती है, और बिरहोर जनजाति बांस के बर्तन बनाने का कार्य भी करती है, बांस शिल्पकला का कार्य भी करती है। ठीक है, तो ऐसा है, बांस के बर्तन बनाने का कार्य इतने सारी जनजाति करती है। आपके ऑप्शन में आएगा तो आप देख के संभल के करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखिए, छत्तीसगढ़ में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय है ऑप्शन सी दुर्ग में। दुर्ग में है, भिलाई में है। ठीक है, दुर्ग भिलाई में। ठीक, और छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी किसे बोलते हैं? भिलाई दुर्ग को बोलते हैं। ठीक है, और भिलाई दुर्ग में क्या चीज है? दुर्ग में आर्म्स पुलिस अकादमी मुख्यालय भी आपका दुर्ग में है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखना अच्छे से, वीडियो को अच्छे से देखो, और इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं उसको इसमें नहीं है तो उसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है 15, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है आपका पाटन में, पाटन में। ठीक है, भाई पाटन किस जिले में आता है? ये आता है दुर्ग जिले में। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2020 में हुई थी, 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये किस विभाग के अंतर्गत है? तो ये है उद्यानिकी शिक्षा विभाग। ठीक है, संबंधित विभाग पूछेगा तो आपका आएगा उद्यानिकी शिक्षा विभाग। ठीक, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखिए, छत्तीसगढ़ में कत्था निकालने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? छत्तीसगढ़ में कत्था निकालने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो करती है ऑप्शन डी खेरवाड़ जनजाति, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी
खेरवार जनजाति। ठीक। प्रश्न नंबर 17, छत्तीसगढ़ में, ये वनों है, वनों, छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल है ऑप्शन ए 55,717 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल है 55,717 वर्ग किलोमीटर। और ठीक है, और ये कौन से नंबर का है? ये है तीसरे नंबर का वन। ठीक है, तीसरे नंबर का वन है पूरे देश भर में। पहले में है एमपी, मध्य प्रदेश, कितने वर्ग मीटर है वहां? 77,493 वर्ग मीटर। और सेकंड में है अरुणाचल प्रदेश में 66,431 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 55,717 वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक है, और हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल वृक्ष। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, छत्तीसगढ़ में वैगन रिपेयर शॉप कहाँ है? छत्तीसगढ़ में वैगन रिपेयर शॉप कहाँ है? तो ये है रायपुर में। रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप WRS। ठीक है, WRS शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी स्थापना हुआ था 1966 में। स्थापना हुआ था इसका 1966 में, इसका स्थापना हुआ था वैगन रिपेयर शॉप का। ये है रायपुर में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ में कृषि अनुसंधान केंद्र है। छत्तीसगढ़ में कृषि अनुसंधान केंद्र है, तो ये है रायपुर में। यह है कहाँ है? रायपुर में। और रायपुर में क्या क्या अनुसंधान केंद्र मुख्यालय है बताऊं? ये देखो, पहला वन मुख्यालय है, पर्यावरण संरक्षण मंडल है, छत्तीसगढ़ वन्य प्राणी प्रबंधन है, राज्य पुलिस अकादमी है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो मुख्यालय है, PHQ है, पुलिस हेडक्वार्टर, रेलवे पुलिस मुख्यालय है, क्रीडा मुख्यालय है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल है। ठीक, प्रश्न नंबर 20, छत्तीसगढ़ जीके का लास्ट प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कोडार बांध किस जिले में है? छत्तीसगढ़ में कोडार बांध किस जिले में है? तो यह है महासमुंद में। कहाँ है? महासमुंद में। और कोडार बांध किस नदी पे है? तो ये कोडार नदी पर ही है। ठीक है, और इसका अन्य नाम, कोडार बांध का अन्य नाम है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रश्न में आ सकता है, इसलिए आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक, चलिए 36वां प्रश्न खत्म। अब देखते हैं इंडिया करंट अफेयर और इंडिया जीके। ठीक दोस्तों, चलिए, द्वारिका बघेल, खेमलाल, राजेश बंदे, गुलशन, शेखर चंद्रा, भूपेंद्र सिन्हा, फूलचंद नेताम, लोकेश राणा, डाकेश्वर, दीपेश्वरी साहू, संजय केरकेट्टा। आप लोग ऐसी ही कमेंट करते रहिए। ठीक है, हमें अच्छा लगता है कमेंट पढ़कर। और आप बताइए कितने प्रश्न सही किए 40 प्रश्नों में से। ठीक, चलिए प्रश्न 21 देखिए, हाल ही में किस स्थान पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? प्रश्न 21, हाल ही में किस स्थान पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया अजमेर में। ऑप्शन ए अजमेर में, अजमेर राजस्थान में। ठीक है, ठीक है, चलिए राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है बताइए? इसका मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, और राज्यपाल है हरिभाव किशन राव बागड़े। प्रश्न 21। ठीक, प्रश्न 22 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म टेप हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने फिल्म टेप हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो किया उड़ीसा ने। ठीक, प्रश्न 23, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में चहलकदमी का नया रिकॉर्ड बनाया? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में चहलकदमी का नया रिकॉर्ड बनाया? तो यह चीन है। ऑप्शन सी चीन।
चीन ने 2 लोग भेजे थे स्पेस में और उन्होंने 9 घंटे तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 9 घंटे तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, चीन ने भेजे थे। चलिए ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 9,000 रन टेस्ट रन पूरे किए हैं? अक्टूबर 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 9,000 रन टेस्ट में पूरे किए हैं? तो ये किया है पूरा ऑप्शन डी, विराट कोहली ने। विराट कोहली ने किया है, विराट कोहली ने। ठीक है, और किसके विरुद्ध खेल रहा था ये? न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेल रहा था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 25 देखिए। हाल ही में सीसो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। कब हुआ था? ये 19 से 22 सितंबर तक किया था नई दिल्ली में। दिल्ली में कहा? भारत मंडपम में हुआ था। इसमें 90 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इसमें 90 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ठीक, प्रश्न नंबर 26 देखिए। प्रश्न नंबर 26 मिक्स क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26 से 25 आपका इंडिया विविध प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 26, विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? क्या नाम है उसका? तो वह है सुपरडोम ल्यूसियाना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सुपरडोम ल्यूसियाना सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। और ये कहाँ है? संयुक्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये है। ठीक, प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति है? पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति है तो है एनेक जी मेंडर, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, लैंड ऑफ मार्बल किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ मार्बल किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इटली को। इटली को कहा जाता है लैंड ऑफ मार्बल। येलो बुक येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? प्रश्न नंबर 29, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो यह है फ्रांस की। फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है येलो बुक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, भारत का सबसे पहला बैंक का नाम है? भारत का सबसे पहला बैंक का क्या नाम है? वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान है हमारे देश भारत का पहला बैंक। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1970 में। 1970 में का बैंक है ये। ठीक, चलिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके लिए पूरे 40 प्रश्नों का ये 20वां पार्ट है। अच्छे प्रश्न है, आप देखिए जाके पूरे प्लेलिस्ट को देख डालिए ना। अच्छे से अच्छे प्रश्न देखिए, 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न, पूरे अच्छे प्रश्न आपके लाए हैं, पूरे प्लेलिस्ट में आप देख डालिए। ठीक है, और गर्मी बढ़ चुका है तो बढ़िया पानी वानी पिए। ठीक है, और अपने सोना बाबू आपका होगा कोई, सोना बाबू ने खाना खाया ऐसे वाले कुछ होंगे तो उनसे अभी दूरी बना के रखिए अभी आप। ठीक है, एग्जाम तक। ठीक, और आपको पुलिस भर्ती का और कौन सी तैयारी कर रहे हैं कमेंट करिए ना। और आपका कितना टारगेट है आपका ये रिटर्न पेपर और ये मिला के कितना टारगेट आप बनाए हैं कमेंट करिए। ठीक है, और आगे आप कौन से एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उसकी भी कमेंट करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, तुरंत कर दो। चलिए बढ़ते बढ़ते हम प्रश्न 31 की तरफ। ठीक है,
हमारे सब्सक्राइबर लोग रोमस 0 फुटबॉलर, मुकेश कुमार, माथुर मरकाम, भैयालाल पेकरा, लाल सिदार, तिलेश्वर प्रसाद, मोंटी गेमिंग, यशीष, सुभाष मरकाम, नरेश बघेल, संजय साहू। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए और बताइए कितने प्रश्न सही किए और आपका एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है ना। और अभी आबकारी विभाग का भी होने वाला है, ओपन होने वाला है, तो उसको भी भर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 31 देखते हैं अब। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए बताइए। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। ये ऑप्शन सी असम में है। ठीक है, और असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा इसके मुख्यमंत्री है। नहीं, और ये कामाख्या मंदिर कहाँ है? ये है कामाख्या मंदिर है असम के गुवाहाटी में, नीलाचल पहाड़ी में है कामाख्या मंदिर। गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी में स्थित है कामाख्या मंदिर असम के। ठीक, प्रश्न नंबर 32 देखिए। रंग महल कहाँ स्थित है? रंग महल कहाँ स्थित है? तो यह है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये आगरा में है। ठीक है, आगरा में, आगरा में, आगरा में। और किसी राज्य में है? तो ये यूपी, उत्तर प्रदेश। और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक, प्रश्न नंबर 33 देखिए। प्रश्न नंबर 33, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय संविधान में नागरिकता कौन से भाग में है? भारतीय संविधान में नागरिकता कौन से भाग में है? तो कौन से भाग में है? ऑप्शन डी, भाग 2 में है नागरिकता। प्रश्न नंबर 35, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रश्न नंबर 35, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक, प्रश्न नंबर 36 देखिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, और ये राजा राम मोहन राय कौन थे? ये समाज सुधारक थे। ठीक है, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 में की थी। ठीक है, कब की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 में की थी। ठीक, प्रश्न नंबर आप देखते हैं 37, भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या है? प्रश्न नंबर 37, भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम है ऑप्शन डी, अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम है। ठीक है, और ये आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को से शुरू हुआ था। ठीक है, इस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, कौन सी तिथि को शहीद हुए थे? तो ये ऑप्शन ए, 27 फरवरी 1931 में हुए थे शहीद। कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे इलाहाबाद में ना, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। अब इलाहाबाद का क्या नाम है? तो अब इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज। ठीक है, ये अंग्रेजों के हाथ आना नहीं चाहते थे और अंग्रेजों ने सब तरफ से घेर लिया था, तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली ना। और इनका अंतिम वाक्य क्या था? अंतिम शब्द क्या थे? आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, ये बोल के ये शहीद हो गए। ठीक, प्रश्न नंबर
39 देखिए, प्रश्न नंबर 39 देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और 1987 में ये विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। ठीक है, और इसका जो ये है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का कितने कितने एरिया में फैला हुआ है? तो ये 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस सुंदरवन की विशेषता क्या है? यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दक्षिणी भाग में ना। और ये जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ हिस्सा भारत में है पश्चिम बंगाल में, और कुछ हिस्सा है बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 और इस पाठ का आखिरी प्रश्न है, इस पाठ का आखिरी प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, बताइए। इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। ठीक दोस्तों, ये आपका खत्म हो गया पार्ट 20, पार्ट 20, और ये आपके है आंसर, ये है आपके आंसर। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो और आते रहेगा। ठीक है, आपको पुलिस बनना ही है, आप और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कि वन रक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, आप कमेंट करिए। और आपका कितना नंबर बना है फिजिकल में वो भी कमेंट करिए, और आपको कितना नंबर चाहिए रिटर्न में वो भी कमेंट करिए। ठीक है, और आगे आपको पुलिस ही बनना है कि आगे और कुछ बनना है, ये सब बताइए। ठीक, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।